हेलो एवरीवन, ये है जेब्रॉनिक्स जैब साउंड बॉम्ब जीवन। बहुत बड़ा नाम है और इसने काफी इसमें मुझे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं पिछले कुछ दिनों में। तो अब हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं और ये लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद मेरा पेपर है यार 23 को, तो फिर कोई 23 के बाद ही कोई वीडियो आएगी। इसके बीच में जो भी TWS लॉन्च होंगे उनको मंगा के बाद में अनबॉक्सिंग और रिव्यू दे देंगे। एक बात और कि इसको लेके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, अलग अलग यूट्यूबर्स ने डाली है। देखो, सबका मानना अलग अलग होता है। मेरा मानना है बेस से रिलेटेड कि मुझे बेस चाहिए, उन लोगों को कुछ और चाहिए भाई एक TWS से। तो मेरा रिव्यू उन लोगों से थोड़ा अलग होगा और जो मैं बात बताऊंगा ना वो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा। अगर आपकी चॉइस भी मेरे ही जैसी है तब आप इसको खरीदना, वरना भाई उन लोगों की बात मानना। तो चलो जल्दी से टाइम खराब नहीं करते हो और इसका रिव्यू शुरू करते हैं। देखो, बॉक्स पे आपको लिखा हुआ मिलेगा आगे जेब्रॉनिक्स का जैब साउंड बॉम्ब जीवन, और बाकी ये है ही कॉम्बिनेशन, ये लिखा हुआ है यहाँ। और यह ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है, AAC सपोर्ट भी करता है और क्विक पेयरिंग, गेमिंग मोड, और यहाँ भी लिखा है पोर्टेबल चार्जिंग केस। ये तो है ही। चलो, टच कंट्रोल्स, कॉल फंक्शंस, डीप बेस, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्पैश प्रूफ यानी कि IPX4 रेजिस्टेंस की रेटिंग और 14 आवर्स की बैटरी लाइफ। तो ये कुछ कम लिखी है, बाकी हम टेस्ट कर ही लेंगे। और आपको इसके अंदर 3 कलर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, एक रेड, ब्लैक एंड रेड और ब्लैक। तो हमने ब्लैक एंड रेड वाला मंगाया और इसके अंदर ईयरबड्स, ठीक है, ये सब दिखा दिया। और हे सिरी, और अच्छा वॉइस असिस्टेंट ये सपोर्ट करता है। क्या क्या है यहाँ मिलती है आपको थोड़ी सी एसेसरीज, और एसेसरीज में देखो क्या क्या निकलेगा। एक तो है मैनुअल, क्या बात है, बड़ा छोटा सा है। और ये कुछ रंग बिरंगी USB-C टाइप की आपको केबल मिलेगी, ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन में। और यहाँ मिलेंगे आपको 2 पेयर्स सिलिकॉन टिप्स के, और अंदर कुछ नहीं है, बाकी बॉक्स ऐसे ही है। तो इसको जल्दी से कर देते हैं साइड में। अब बात करते हैं केस की। तो भाई देखो, केस है प्लास्टिक का और काफी हल्के प्लास्टिक का है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि भाई तुरंत टूट जाए गिरते। और सामने आपको देख रहे होगे लाइट ब्लिंक हो रही है, तो ये अभी अंदर बर्ड्स चार्ज हो रहे हैं और जेड शेप में ही है और बस यही है लाइट, बाकी सब लोहा लोहा है जो भी है। और इसको ओपन करने के लिए या तो इधर सरका दो या इधर सरका दो, और जैसे ही कैप अपनी फुल वॉल्यूम पूरा रोटेट होता है तो ये ऑन हो जाते हैं और इसी टाइम आप अपने फोन के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई एक कांड हो गया है और एक रिजल्ट भी आ गया है कि भाई ये जो बर्ड्स है ना, उन्हें ये जो बैटरी बैकअप देते हैं, ये देते हैं 3 घंटा 10 मिनट। कंपनी क्लेम करती है 3.5 घंटे, लेकिन 3 घंटा मान के चलो, 3 घंटा 10 मिनट या 3 घंटा। और कांड ये हो गया है कि भाई हमारे लैपटॉप का हो गया कीबोर्ड खराब। मल्टीपल इनपुट दे रहा था, तो भाई बोल के देखा, चेक करा तो पत्ता खराब हो गया इसका। अब नया मंगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ एक मैकेनिकल कीबोर्ड ले लिया जाए, क्योंकि ये ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, लैपटॉप वाले खराब ही हो जाते हैं। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, कोई मैकेनिकल कीबोर्ड मुझे बताओ कि कौन सा लिया जाए, और उसी का हम रिव्यू करेंगे। भले ही महंगा होगा, चलेगा, 3000 तक का ले लेंगे, कोई अच्छी सी ब्रांड का बढ़िया कीबोर्ड बताना। तो इसको तो हम मंगा साइड में, तो बताना मुझे कोई बढ़िया सा, वही मंगाएंगे, वही रिव्यू करेंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब बात करते हैं इसके साउंड, बेस और ट्रबल की। तीनों ही चीजों में भाई एक प्लस है, कोई माइनस है, कोई प्लस है, कोई माइनस है। इसकी साउंड को डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ प्रोडक्ट उठाने पड़ेगा, जैसे ये है भाई बोल्ट ऑडियो प्रोपॉड X, ये है पीट्रॉन का टैंगो, ये है ट्रुक का ईयरबड्स लाइट, और ये है ट्रुक का BTG3। ठीक है, इनको मैंने आखिर क्यों उठाया है? और ये अपना है साउंड बॉम्ब G1। इसकी जो साउंड है, बेस है और ट्रबल है, बैलेंस है, लेकिन कुछ जगह डिस्टॉर्शन देखने मिलेगा। इसकी साउंड को समझने के लिए भाई मुझे 2 दिन लगे पूरे, क्योंकि एग्जैक्ट बताना, और ये सब अभी लॉन्च हुए हैं और इसी प्राइस सेगमेंट के हैं। तो आपने ना कहीं जरूर देखा होगा, आपके मन में भी आया होगा भाई इनको मैं खरीद लूं। फिर ये भी आया होगा बीच में, Amazon पे मिल गया होगा। तो डिफाइन करने के लिए जरूरी है। अब बताता हूँ, देखो जो साउंड है, सिर्फ अगर साउंड की बात करी जाए तो रिचनेस कम है किससे? BTG3 और BTG और वो ट्रुक ईयरबड्स लाइट से। इससे रिचनेस थोड़ी सी कम है साउंड में। अगर ये 100% है तो ये 99% है, और पीट्रॉन टैंगो की भी 99% है। ये दोनों बराबर आते हैं सिर्फ साउंड में, और बोल्ट ऑडियो प्रोपॉड इससे नीचे आता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेस की। BTG3 और BTG1 ये दोनों अभी भी पहले नंबर पे आएंगे 100%। उसके बाद बेस में ये पीट्रॉन टैंगो से हल्का सा ऊपर आएगा, लेकिन ये 100% पे जो है, जो बेस में देखो धमधम जो आती है वो तो बिल्कुल सही निकलती है, लेकिन धमधम के बाद जो वाइब्रेशन है वो उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है। अब इसको सेकंड नंबर पे क्यों रखा है, टैंगो को 3 नंबर पे क्यों कर दिया? क्योंकि 100% पे ये भी डिस्टॉर्शन देता है। अगर 80% पे से यूज करोगे, 90% पे यूज करोगे और इसको भी, तो ये दोनों सेम है बेस में। फिर तो 100% पे इससे थोड़ी सी ज्यादा इसकी सही है, और पैसे जो है वो भी ज्यादा है इसके, 1300 रुपए या 1500 के अप्रोक्स आता है। और इसमें थोड़े एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, लेकिन अभी उसको छोड़ते हैं, अभी साउंड पे बात करते हैं, सिर्फ साउंड पे। अब बात करते हैं ट्रबल की। ठीक है, देखो ट्रबल में ये भी बैलेंस है, जेब्रॉनिक्स का ये साउंड बॉम्ब भी बैलेंस्ड है, इसमें ज्यादा है। तो भाई
पीट्रॉन का टेंगो आता है ट्रेवल के मामले में पहले नंबर पे, बहुत ही ज्यादा सुन ही नहीं पाओगे 100% पे। सेकंड नंबर पे आते हैं फिर ये VTG3 और ट्रू ईयरबड्स लाइट, और फिर आता है भाई ये जेब्रोनिक्स साउंड बॉम्ब जीवन, और बोल्ट ऑडियो एक्सपोर्ट प्रोपॉड एक्स आता है सबसे लास्ट में, ठीक है। साउंड के मामले में ये तो इनकी टक्कर का है ही नहीं, इसे तो निकाल दो भाई, 1500 रुपए में आता है ये, कलंक है ये, ठीक है। अब बात करते हैं इन तीनों में, अगर देखो 1 2 3 4 चारों प्रोडक्ट में अगर मैं इंडिविजुअली सिर्फ साउंड में कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो भाई कहीं ज्यादा है कहीं कम है, फिर कहीं ज्यादा फिर कहीं कम है। तो भाई देखो साउंड ठीक है, मैं ये देखो बुरी बात नहीं बोल सकता कि बुरा है, बुरा भी नहीं है भाई, क्योंकि फिर तो ये भी बुरे हो जाएंगे। बुरा नहीं है, ठीक है, कंसीडर कर सकते हो, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जो बेस के साथ जो वाइब्रेशन आता है उसमें रिचनेस भी थोड़ी कम है, वो थोड़ा हिटता है, डिस्टॉर्शन मिलता है, लेकिन ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई बेकार है, ठीक ठाक है। और अगर ऑल इन वन साउंड बेस्ड ट्रेवल की बात करूं तो पहले नंबर में मैं रखूंगा तीनों को मिला के VTG1 और ईयरबड्स लाइट को, फिर सेकंड नंबर पे रखूंगा पीट्रॉन टेंगो और इसे। क्यों फर्क है ना भाई, इसमें मिलता है मूवी मोड, इसमें मिलता है गेमिंग मोड, तो ऊपर नीचे करना पड़ जाता है, लेकिन प्राइस इसका थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए मैं पीट्रॉन को सेकंड पे रखूंगा, इसको रखूंगा थर्ड पे। तो साउंड बेस और ट्रेवल को डिफाइन करने के लिए भाई इतनों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है, ये नहीं बोल सकता कि बहुत ही अच्छा है एग्जिस्ट करता है, और ये आपको पसंद आएगा ऐसा नहीं है, बुरी बात है। अब जो मेरे जैसी जिसकी सोच है भाई वही इतना क्लियर बता सकता है, वरना और कोई होगा ना क्या निकल जाएगा भाई एवरेज है। तो इसीलिए मैंने बोला था यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, उनको भी सुनो, अगर मेरे जैसी सोच मिलती है तो भाई मेरी बात को सुन लेना, ठीक है। इसमें ये मैट फिनिश में ही आते हैं, और मैट फिनिश के साथ ना कुछ जैसे रेत रेत सी होती है, ऐसे चमकने वाला एक छोटा सा मटेरियल है, स्पार्कल मतलब ब्लैक और स्पार्कल मिक्स है एक तरीके से, और बाकी जो सिलिकॉन, अच्छा ये भी ठीक सी है, ठीक है, वैसे सिलिकॉन टिप्स जो आई है लग के इसमें, और जो एक्स्ट्रा पेयर है वो अलग कलर का है, ब्लैक कलर का है, यही आपको फंकी लुक में मिलती है देखने। और बाकी यहाँ एक Z शेप लिखा हुआ है, तो ये इसी लेटर में लाइट ब्लिंक होती है, और यहीं पे टच कंट्रोल्स के आपको मिल जाएंगे ऑप्शन। तो बड्स जो है काफी बड़े हैं और काफी बाहर तक निकले हुए दिखाई देते हैं, तो काफी बल्कि लगते हैं साइज में, मेरी उंगलियां बहुत बड़ी हैं और ये काफी बड़े हैं, बाहर तक आते हैं। और नीचे मिल जाता है आपको एक माइक, और यहाँ मिल जाते हैं आपकी चार्जिंग पिन, ठीक है। और बाकी केस का जो ढक्कन है काफी हल्का है, ठीक ठाक लगता है, वैसे देख सा लग रहा है, बाकी अंदर की क्वालिटी सही लग रही है मुझे वैसे अभी तक। और पीछे भी यही लिखा है जेब्रोनिक्स साउंड बॉम्ब जीवन, और यहाँ मिल जाता है आपको USB-C टाइप का एक चार्जिंग पोर्ट, और बाकी काफी लाइट वेट है, पता भी नहीं है भाई कितने एमएच बैटरी है, पता चलेगा आगे तो बता दूंगा इसके अंदर। बड्स जो है फुल चार्ज हो चुके हैं, तो 0 से 100% बड्स जो फुल चार्ज हुए हैं इसमें टाइम लगता है पूरा 1 घंटा। मुझे लगा था लगभग 58 मिनट कुछ सेकंड, तो 1 घंटा मान के चलो, कंपनी भी यही क्लेम करती है कि भाई 1 घंटे में चार्ज हो जाएंगे बड्स, तो 1 घंटे में चार्ज हो जाते हैं। केस के अंदर कितनी बैटरी है मुझे नहीं पता, ना बॉक्स पे लिखा है ना वेबसाइट में मेंशन है, बस इतना लिखा है कि 14 घंटे का एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप जो है वो केस दे देगा। तो केस को चार्ज होने में भी लगता है 1.5 घंटा, कंपनी क्लेम करती है, और 1.5 ही घंटा लगता है, जो कि बहुत ज्यादा है। ये तो पीछे रखा है, इसमें तो भाई 2 घंटे लग जाते हैं, तो 1.5 घंटा ठीक है, एक्सेप्टेबल है। और भी जो TWS है उनका केस भी 1.5 घंटे में चार्ज हो जाता है, 1 घंटा 20 मिनट, तो ठीक ठाक टाइम है, कोई इतनी बात नहीं है। हेलो हेलो। जी सर जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। कैसे आ रही है ये और बता दो। ये यार ये तो इको हो रही है साउंड, लाइक इको है, ज्यादा है कम है इको? ये बता। ज्यादा ही है, मतलब कोई बहुत ऐसा लग ज्यादा रहा है तो जैसे बाथरूम में बैठे हुए हैं। नहीं? अच्छा ठीक। हाँ, तो मतलब कॉलिंग के लिए नहीं है? नहीं कॉलिंग के लिए क्लियर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नहीं और नहीं, कोई किसी भी तरीके का ब्रेक, जैसे कनेक्शन ब्रेक होता है वोकल का ऊपर नीचे, कोई भी ब्रेक वगैरह तो नहीं है, वो ठीक इको है, ज्यादा बट है? साउंड क्वालिटी पुअर है। अच्छा ठीक ठीक। ठीक है, वो पूछेंगे। तो भैया सामने वाले ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है, कॉलिंग के लिए ये बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बाथरूम में बैठ के बात कर रहे हैं, तो सबका कॉल बाथरूम में ही आता जाता था, तो कॉलिंग के लिए भाई नहीं, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो अब जल्दी से करते हैं इसका मैग्नेट टेस्ट कि इसकी मैग्नेट कितनी पावरफुल है। तो भाई पावरफुल तो है, आवाज आ रही है लेकिन छोड़ नहीं रही है, तो काफी पावरफुल है, मेरा फोन भी हिलने लगा है, तो मैग्नेट टेस्ट में पास होता है। तो अभी हम करते हैं जल्दी से इसका फिटमेंट टेस्ट। यार ये जो ईयरबड है ना काफी बड़े हैं, और जो डिजाइन है ना थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो ऐसा लगता है कि बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलते, फिटिंग बढ़िया है। तो मैं जल्दी से सर हिलाता हूँ, 1 2 3, तो हल्का सा ये मिसप्लेस हुआ था मेरे कान में, बहुत हल्का सा, लेकिन गिरा कोई सा नहीं है। तो फिटमेंट सही है, बड़े हैं, हो सकता है आपको लगे कि भाई गिर जाएंगे, लेकिन गिरेंगे नहीं। इस बार मैं क्या करूंगा, फोन का ब्लूटूथ भी बंद है और ये भी बंद है, और एक साथ दोनों को ऑन करूंगा। तो 1 2 3
4, तो लगभग वही है, 4 सेकंड में पेयर हो जाते हैं, तो काफी फास्ट है इसकी पेयरिंग। और एक बात और, ये जो है AAC कोडेक सपोर्ट करते हैं, मेरा फोन सपोर्ट नहीं करता है, सामने वाला फोन जो अभी रिकॉर्ड कर रहा है ये करता है, तो आगे मौका मिलेगा तो मैं आपको AAC सपोर्ट करके दिखा दूंगा। अब बारी है इसके ड्रॉप टेस्ट की। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है और अब ये नीचे गिर रहे हैं, अभी एक ही गिरा। चलो गाना बजा के देखते हैं चलेगा या नहीं। कोशिश तो यही थी भाई दोनों नीचे गिरे, लेकिन दोनों नहीं गिरे हैं। आवाज दोनों से सही आ रही है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो गिरने का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, हल्की सी साउंड सुन लो। तो ये नॉन कॉपीराइट साउंड था, अगर सही वाला सुनना है तो भाई वो टुकड़ों में सुनाना पड़ता है। तो अभी हम करने वाले हैं इसका लो लेटेंसी टेस्ट। तो मैं सबसे पहले गेमिंग मोड एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैंने रख दिया। तो अब हम चेक करते हैं इसकी लेटेंसी। तो जिस हिसाब से अभी मैंने नोटिस किया तो 40 मिली सेकेंड इसमें लिखी हुई है, लेकिन 40 मिली सेकेंड और 50 मिली सेकेंड मुझे एक ही जैसा लग रहा है। तो गेमिंग के टाइम ये सही काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गेम खेलने वाले भाई इसे बिल्कुल ले सकते हैं, गेमिंग के लिए 100% पास होता है। तो भाई अभी चल रहा है पुष्पा का एक सीन, और यही है हमारा एक कंप्यूटर टेस्ट की कंप्यूटर से कनेक्ट होने के बाद इसका कनेक्शन ब्रेक होता है या नहीं होता है, और अगर सही रहता है तो आवाज कैसी आती है। तो आवाज अभी सही आ रही है, हल्की सी मुझे दबी सी लग रही है, लेकिन वो मूवी में ही है। अब थोड़ा कोई साउंड एक्शन सीन हुआ है तो वो सराउंडिंग साउंड बिल्कुल सही आ रही है मुझे। अब मैं थोड़ा हिल लेता हूँ जिससे पता लगे। सही है, कंप्यूटर के साथ इसका कनेक्शन जो है वो स्टेबल है, ब्रेक नहीं हो रहा है बाकी की तरह। तो आप अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो उसके लिए आप ले सकते हो। तो अभी मैंने ईयरबड्स पहन लिए और मैं फोन नीचे रख रहा हूँ स्कूटी के नीचे, ठीक है, और गाना चलाते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम फेस हो रही है। एक तो भाई पहले से बहुत बड़े हैं और कान के अंदर तक ये काफी जाते हैं, उसके बाद भी ये बाहर तक निकले रहते हैं। जब हेलमेट लगा रहे हैं तो भाई एक्स्ट्रा फोर्स पड़ रहा है, कान में अंदर तक गड़ रहे हैं, ज्यादा गड़ रहे हैं। तो हेलमेट लगाते पे आपको प्रॉब्लम होगी, साउंड का ब्रेक नहीं होगा, लेकिन पहने हुए प्रॉब्लम होगी 100%। तो अभी हम करते हैं टच कंट्रोल्स का टेस्ट। तो यहाँ सारे टच कंट्रोल्स दिए हैं। तो सबसे पहला टच कंट्रोल है कि आपको गाना प्ले और पॉज करना है, तो आपको सिर्फ सिंगल टैप करना है किसी भी ईयरबड पे और गाना प्ले हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, फिर से करते हैं, फिर नहीं हुआ, फिर करते हैं, तो अब हो गया। तो थोड़ा हार्ड प्रेस करना पड़ रहा है, आपको थोड़ी सी आदत अपनी चेंज करनी पड़ेगी। फिर से करते हैं, तो हो गया, ठीक है, थोड़ा हार्ड प्रेस करना पड़ रहा है। अब है डुअल टच, अगर राइट ईयरबड पे करेंगे तो ये नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर देगा। तो 1 2 3 3 नहीं 2 1 2, तो वो चेंज हो गया। फिर से 1 2, फिर चेंज हो गया। ऐसे लेफ्ट ईयरबड पे अगर आप 2 बार टैप करेंगे तो प्रीवियस सॉन्ग होना चाहिए, मतलब पहले पीछे जाएगा और फिर अब गया पीछे। थोड़ा हार्ड प्रेस करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा इरिटेट लग सकता है आपको। अच्छा लिखा है ड्यूरिंग कॉल्स, तो सिंगल टैप कर दो किसी भी ईयरबड पे तो रिजेक्ट नहीं, एंड हो जाएगी कॉल या फिर अटेंड हो जाएगी। और लॉन्ग प्रेस करेंगे किसी भी ईयरबड पे थोड़ी देर तक कॉल के टाइम, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो गेमिंग मोड ऑन करने के लिए राइट ईयरबड पे थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना पड़ता है। तो मैं अब आपको सुनाता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर। ये गेमिंग मोड और फिर से, ठीक है, तो ये सही काम करता है। अब बात करते हैं वॉइस असिस्टेंट की। तो टैप करना है, होल्ड करना है लेफ्ट ईयरबड पे। तो लेफ्ट ईयरबड पे थोड़ी देर तक होल्ड करते हैं। तो अब यहाँ सिरी आनी चाहिए, सिरी और गूगल असिस्टेंट आना चाहिए, आ गया, तो ठीक है। तो भाई मैंने अभी कनेक्ट कर लिए हैं और फोन में ही छोड़ने वाला हूँ, जल्दी से करते इसका कनेक्शन नहीं कटे। तो
तो भाई बिल्कुल भी कनेक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्टेबल है साउंड और प्रॉपर आ रही है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुई है। तो इसका मतलब 10 मीटर से ज़्यादा है इसकी रेंज। और ये आउटडोर का था, इंडोर का भाई आपको खुद चेक करना पड़ेगा, सबके घरों की दीवारें अलग अलग होती हैं, तो भाई कुछ कह नहीं सकते, आउटडोर में 10 मीटर से ज़्यादा ही है। तो फाइनली सारे टेस्ट करते हुए अब हम आ चुके हैं कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन पे भाई बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझे बोलना कि इसको लिया जाए या नहीं, क्योंकि कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें थोड़ी खराब हैं, और फिर अगर इन द एंड देखें तो मुझे थोड़ा सा ये ओवर प्राइस लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव पॉइंट सिर्फ इसी में होते हैं, और भी प्रोडक्ट हैं उनमें भी निकले हैं, लेकिन एटलीस्ट मी VF30 से तो भाई बहुत अच्छा है ये, उसकी तरह तो नहीं है, और ना ही बोल्ट ऑडियो प्रोपोर्ट एक्स जैसा है जो 1500 या 1700 में भी मिल रहा है, तो उससे तो काफी बेटर है। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा जो कंक्लूजन है वो मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो रहा है कि अगर मैं चाहूं भी इसकी बुराई करना तो बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ मामलों में बहुत अच्छा है जैसे आपने भी देखा वीडियो में, कुछ मामलों में खराब भी है। तो आखिर इन द एंड में क्या बोलूं, मुझे खुद समझता नहीं आ रहा है। तो अगर देखो जितने भी हमने टेस्ट किए हैं उसके हिसाब से अगर मैं सही बात बताऊं तो देखो कॉलिंग के लिए तो ये है नहीं। तो कॉलिंग वाले देखो बंदे बहुत तरीके के होते हैं अलग अलग, किसी को रोड पे बात करनी है भाई, किसी को घर में बात करनी है, तो कॉलिंग का तो ये है नहीं बिल्कुल भी। मैं सीधी सीधी 100 बात की एक बार बोल देता हूँ, कोई अगर कुछ भी बोले भाई दुनिया जहां की बातें बनाए, लेकिन कॉलिंग के लिए ये नहीं है। साउंड बेस इसके लिए है, लेकिन इसी प्राइस रेंज में थोड़े और बेटर ऑप्शन है। तो इन द एंड वही बात आती है निकल के, गेमिंग मोड भी अगर मिलता है 40 मिलीसेकंड जैसे बोला है, तो वो अप्रोक्स उतना ही है, BTG3 के बराबर ही है परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए। मेरे हिसाब से प्रोडक्ट सही है, लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइस है। 10 mm के ड्राइवर के साथ अगर यही सारे फीचर्स देखें पॉजिटिव पॉइंट वाले, तो इसका अप्रोक्स प्राइस होना चाहिए 1000 से 1200 रुपए के बीच में। और अगर उन्हीं नेगेटिव पॉइंट को देखें तो सेम 1000 से 1200 रुपए के साथ जो TWS आते हैं ना, उनमें ये सारे नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन ओवर प्राइस है। अगर किसी भी Amazon की सेल में अगर ये मिल जाए 1000 से 1200 के बीच में, तो आप इसे आंख बंद करके ले सकते हो। लेकिन अभी जो इसका रेगुलर प्राइस पॉइंट चल रहा है 1500 रुपए, उसमें ये एग्जिस्ट नहीं करता। और बुराई मैं कर नहीं पा रहा हूँ यार, चाहते हुए भी मैं बोल रहा हूँ, अगर बुराई करने लायक होता तो मैं सीधी सीधी बुराई कर देता, भाई मत लो। लेकिन चीज अच्छी है, चीज सही है। तो अगर आप फैन हो, देखो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने नाम ही नहीं सुना बोल्ट का, या बोट का तो सुना है, ट्रुक का नाम नहीं सुना, या और भी कंपनी है, लेकिन वो पिछले 7-8 सालों से जेब्रोनिक्स का नाम सुनता हुआ आ रहा है। तो भाई जेब्रोनिक्स जो लोग जानते हैं, लेना चाहते हैं, ले लो, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जितने भी मैंने नेगेटिव पॉइंट बता दिए हैं टेस्ट करते हुए, तो भाई उनको थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि वो चीजें इसमें हैं, और वो डेली लाइफ जो यूज करने वाले, मतलब डेली लाइफ में वो चीजें दिक्कत करेंगी आगे। तो 1100 से 1200 रुपए मैं सर्टिफाइड कर रहा हूँ, अगर मिल रहा है तो ये ठीक है, इससे ऊपर मत लेना। 100 बात की एक बार। और मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने खुद Amazon से मंगाया है। कहीं सोचो कि भाई पैसे खिला दी हो तो ये इसलिए बुरा नहीं बता रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। Amazon से मंगाया, कहोगे तो स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। और एक बात और यार, कीबोर्ड भी खराब हो गया है, तो थोड़ा अभी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और थोड़े दिन के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। तो ये बीच में जो 15-20 दिन है भाई, इसमें भूल मत जाना कि हमारा भी एक कोई चैनल है, तो जितने भी TWS लॉन्च होंगे उनकी रिव्यू हम कर देंगे बाद में, 23 तारीख के बाद में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।